सुबह जीवन चाहता हूँ उनका समय पास करते। अरे सही का मजाक है। चलिए बताइए, बता शांत रहिए। हेडिंग लिखिए, नोट नहीं मिलेंगे और आइए बस नोट नोट में लिखेंगे हाथ पे ऑक्साइड, हाथ नहीं करेंगे, धातु मेटल पॉइंट 1 लाख का है। हाथ पे ऑक्साइड कमा देंगे, क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं। धात पे ऑक्साइड लिखो जी, दाहिने बाएं मत करो। नोट में 1 लाइन का है। धात पे ऑक्साइड कमा देंगे, क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं। पुनः नोट लिखिए, पुनः नोट। आप नोट आर वेरी इंपॉर्टेंट। नोट लिखेंगे, देखो Al2O लिखेंगे, Al2O3 मतलब एलुमिना, Al2O3 पोस्ट में लिख देंगे एलुमिना, Al2O3 एलुमिना लिखेंगे। उभयधर्मी, उभयधर्मी ये देखिए उभयधर्मी पोस्ट में लिखो, पोस्ट में लिखो अम्ल तथा क्षार, पोस्ट में अम्ल तथा क्षार। उभयधर्मी का मतलब हो गया कि दोनों गुण प्रेजेंट है, अम्ल और क्षार का। अम्ल और क्षार कब बंद करेंगे। ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, कुछ कारण होगा तभी तो है। लिखेंगे, यहाँ से करेंगे अंडरलाइन, क्योंकि क्योंकि यह अम्ल व क्षार, क्योंकि यह अम्ल और क्षार, क्यों बात कर रहे हो जी? अबे बस वाले बोलो मत। क्योंकि यह अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, दोनों की तरह व्यवहार करता है, दोनों की तरह व्यवहार करता है। रिएक्शन को याद कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स आयन भी बनाता है। बात को थोड़ा समझ लीजिए। देखा गया है जो है दोनों का रिएक्शन अभी आपको दे रहे हैं। जैसा बताया गया, अभी आपको बताए हैं कि एलुमिना मतलब Al2O3 के अंदर दोनों का गुण पाया जाता है, अम्ल और क्षार दोनों का। देखा गया है कि अगर एलुमिना क्रिया करेगा अम्ल से और जल में घोल देंगे, है ना, तो बनाएगा कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, जो संकर आयन कहते हैं, बताएंगे अभी। और दूसरा क्या है, दूसरा अगर हमारा जो है कि Al2O3 को, है ना, घोलेंगे क्षार में, किसमें घोलेंगे? क्षार में, जल के साथ, जल के साथ, तो भी बनाएगा कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, वो जाएगा काफी कॉम्प्लेक्स रहेगा, काफी जटिल रहेगा। आइए देखते हैं कैसे देख लेंगे रिएक्शन। ये देखो रिएक्शन नंबर 1, दोनों इफेक्ट पेश करते हैं, अम्ल का भी और क्षार का भी। पता है कि दोनों का गुण मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं उभयधर्मी। क्या कहते हैं? पहला रिएक्शन नंबर 1। रिएक्शन नंबर देखा गया है कि इसमें जो है अगर Al2O3 HCl के साथ क्रिया कराते हैं, जल मिला देंगे, है ना, अम्लीय जलीय विलयन है। Al2O3 को अम्लीय जलीय विलयन में घोलेंगे, तो बनाएगा कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स आयन, जिसको बताया गया इस रूप में जो है। बात नहीं करेंगे Al H2O का 6, H2O का 6 बंद, बात नहीं करेंगे। प्लस निगेटिव उतार लेंगे, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, संकर आयन। इसको बराबर कर देंगे 6 और 9 से, 6 और 9 से गुणा कर देंगे, सब बराबर हो जाएंगे। मतलब क्या हो गया, यहाँ देखिए रिएक्शन को याद कर लेंगे। जैसे बताया गया कि Al2O3 में अम्लीय जलीय विलयन, अम्ल मिलाएंगे, जल मिलाकर रिएक्शन करा देंगे तो बना देगा संकर आयन। ठीक है, और क्षार के साथ भी देता है संकर आयन, इसलिए उसके अंदर दोनों का गुण प्रेजेंट है। पहला रिएक्शन हो गया, इसका नाम मालूम है, ऊपर लिखा गया है
इसका नाम मालूम है, इसका नाम मालूम है, बता दिए अभी जो है। दूसरा देखेंगे क्षार के रूप में, इसी को लेंगे Al2O3 क्रिया कराएंगे क्षार के रूप में, माने अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम मालूम है, इसका नाम यही है, जल में घोलिए, है ना, तो बनाएगा जो है कि थोड़ा इसे जटिल बना दे, थोड़ा बनाएगा जटिल। लिखने वाला क्या बता दिया, Na3Al OH का होल 6, OH का होल 6, और यहाँ 2 से गुणा कर देंगे सब बराबर हो जाएगा, यहाँ 3 से 6 3 से, देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, अभी तो क्षार्य है, कोई बात नहीं, तो क्षार्य हो गया हमारा NaOH, ठीक है। 6 से गुणा कर देंगे, यहाँ को गुणा कर देंगे 3 से, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, सही कर लीजिएगा, गुणा करेंगे 3 से, सब हो जाएगा बराबर, ठीक है। ये हमारा सुनो, ये हमारा एल्यूमिना है जो क्षार के साथ भी अगर जल में घोल रहा है तभी बना रहा है कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, मतलब क्या हो गया कि के साथ Al2O3 है ना, एसिड एंड बेस बोथ कैरेक्टर आर फाउंड, शंकर आ गया कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड नहीं लिखे हैं, आयन लिखे हैं, ये तो मतलब यौगिक होना चाहिए क्योंकि इसमें तो प्लस माइनस नहीं है। तो यौगिक लिख दीजिए कार्य, इसलिए कि यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, इसलिए आयन नहीं है, कंपाउंड यौगिक है, ठीक है। तो हम यौगिक लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर उसी नजर झटके में लिख दिए, ठीक है, कंपाउंड हम भी लिखे। अब आपको देखेंगे जो है लेकर चल रहे हैं गंगा किनारे, नाव आएगी बढ़ के चल जाइएगा, खत्म हो जाएगा। लिखेंगे हेडिंग नोट, हेड लिखिए नोट, एक लाइन खत्म है, लास्ट लिखो, लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कमा देंगे NO CO NO N2O NO N2O ETC के बाद BTC ना, उदासीन ऑक्साइड होते हैं, आगे लिखो उदासीन ऑक्साइड होते हैं, उदासीन ऑक्साइड होते हैं। अब आपको पढ़ाना है हमको जो है ओजोन के बारे में, NO है, NO यह नहीं समझ आ रहा जी, अरे बराबर है भाई, बराबर है, बराबर क्या, जैसे ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा कोबाल्ट ना जी, ऐसे को ऐसे लिख दो तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना जी। आइए वहीं लिखवाएंगे हेडिंग, जिसको इसका आपका इंतजार है, ओजोन का। ओजोन सुने हो जीवन में, कहाँ सुने हो जी, अब आपको बताना है हमको, और नए पेज से लिखिएगा, चैप्टर है कि उसी में सिलेबस में लिखवाए हो, जो ना तो चैप्टर आ गई कितना हो जाता है।
कोई दिक्कत? संरचना कितने लोग बना लेंगे जी इसका? बोलो, इसका संरचना कितने लोग बना लेंगे पता है? हाँ हाँ ये बोल रहे हैं। पता है लीजिए बना लिया। कोई धन्यवाद धन्यवाद। देखें कोई बात डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन। पूरा हो गया? कैसे पूरा हो गया? 3 गो बनाता है तीर होता है। या ना ये लोन पेयर देगा इसको। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बोलिए? 6 है ना? 6 है तो 2 दे दिया, एक यहाँ 2 दे दिया, 2 यहाँ 4 हो गया है ना? और यह क्या करेगा? इसको जो है दो को दे देगा, उससे सिंपल बना लेगा। क्यों ना देखो कौन? इसके पास अभी 4 बचा ना? कितना बचा? 4। एक यहाँ गया और एक यहाँ गया, 2 निकल गया ना? और 2 निकल गया, 2 यहाँ 4 है। और जब 2 इसको 3 का मतलब इस 3 जो हम दे इसका मतलब क्या हो रहा है? ये दोनों इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, इसका 8 हो जाएगा ना? ऐसे फिगर बनता है, ऐसे फिगर दो। कोई दिक्कत? बना लीजिए। इसी को सेकंड भाषा बोल सकते हैं। मतलब क्या हो गया? ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? ओजोन जो है 2 अनुनादी संरचना व्यक्त करता है। ओजोन जो है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्यक्त करता है, ठीक है? और जो कंपाउंड जितना रेजोनेटिंग अनुनादी संरचना व्यक्त करेगा वो अस्थायी होगा, ठीक है? तो पकड़े कि नहीं हमारी मजे में ना? हेडिंग लिखिए ओजोन। ओजोन लिख करके फार्मूला हो गया O3, ये हो गया संरचना। तो आपको बताएंगे जो है उतार लीजिए, पूछिए मत साइज मत पूछिए। यहाँ देखिए जो पराबैंगनी किरणों से क्या करता है? हमारी रक्षा करता है ना जी? लेयर है वायुमंडल में ना, सुनेगा तो पर्यावरण में भी हवा है, उसमें भी दिया हुआ है। कोई दिक्कत? तो लिखिए पहले हेडिंग बनाने की विधि। बहुत इंतजार नहीं करेंगे, लिखेंगे बनाने की विधि। इसको बता रहा है, एक आधे विधि है बनाने की विधि। ओजोन का O3 बनाने की विधि। O3 को फ्री नहीं करना है। क्या दिक्कत? काट मिनट को क्या करना? बात को समझ लीजिए। ये हमारा बनता है ओजोन O2 से। किससे बनता है? O2 को कहते हैं ऑक्सीजन गैस। बोलो मत जी, O2 को क्या करते हैं? बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखा गया कि इसको जो है नीरोवैद्युत विसर्जन, ये देखो नीरोवैद्युत विसर्जन में प्रवाहित कराते हैं O2 गैस को, तो हमारी बदल जाती है ओजोन में। किससे बदलती है? वो O2 जो लेते हैं शुष्क रहती है। क्या रहती है? शुष्क रहती है, ठीक है? तो उसको कलम से लिखने की बात नहीं, एक लाइन लिख लीजिए। देखो, जब शुष्क ऑक्सीजन को
नीरव वैद्युत विसर्जन में नीरव तीर पर लिख देंगे, नीरव वैद्युत विसर्जन में प्रवाहित कराते हैं तो विसर्जन में प्रवाहित कराते हैं तो ओजोन गैस प्राप्त होती है। 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 उसी में लिख लेंगे, देखा गया है कि उसी में लिखो, देखा गया है कि ओजोन की मात्रा 10% ही होती है। ओजोन की मात्रा 10% ही होती है। इस तरह से जो प्राप्त करेंगे वो 10% ही ओजोन मिलेगी। अब इसको बराबर कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, बराबर करने बताएं। इसको बड़े कोष्टक में पहले क्या करते हैं, ला कर देते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 से गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से तो 6 हो जाएगा, है ना। उतार लीजिए। शुष्क ऑक्सीजन, शुष्क ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह से हमारा अगर O3 मिल रही है तो 10% मिलेगी आपको। क्या मिलेगी, 10%। कोई दिक्कत, और बहुत आसान है इसमें। और इसमें होता क्या है कि तो 142 किलो जूल प्रति मोल जो है ऊर्जा और चाहिए, गलती नहीं है। मतलब यहाँ डेल्टा एच का मान जो होता है प्लस 142 किलो जूल प्रति मोल। ये देखो, तो प्लस लिख, डेल्टा एच का मान प्लस लिख रहे हैं, तो मतलब क्या है, माइनस में जाएगा। उतना चाहिए इसको, क्या ऊर्जा इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। माइनस लिख देंगे तो उतना उस बाद रिएक्शन में निकलेगा, ठीक है। इस रिएक्शन में डेल्टा एच का मान लिख लेंगे 142 केजी है, किलो जूल, किलोग्राम नहीं, मत केजी भी तो उसको लिखते हैं ना। 1 किलो जूल है। के से किलो जूल, के से किलो और जे से जूल, ऐसा मत करना भूल। ये है मोल, किलो जूल मोल, किलो जूल प्रति मोल। अथवा से ना अब लिखेंगे, वही हेडिंग है, इसको ये सब लिख लेंगे तभी तो समझ में आएगा। अब इसके बाद हो गया, नीरव वैद्युत विसर्जन में प्रवाहित कराते हैं तो O2 शुष्क जो है O3 में बदल जाती है। इस प्रकार 10% ही प्राप्त होती है, ठीक है। अगला लिखेंगे PP नंबर 1। PP नंबर 1 भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1। पीपी लिखा गया है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण नंबर 1। नंबर 1 लिखेंगे, ओजोन एक रफ लिख रही हो जी, देखो ओजोन एक पीली, मतलब येलो कलर, ओजोन एक पीली नीली गैस है। कमाने करके पीली, कमा देखिए नीली गैस है। हाँ हाँ गैस है। नंबर अगला देखो, इसकी गंध मछली जैसी होती है। मछली जल की रानी है, सुने हो ना। हाँ सर जी। इसकी गंध मछली जैसी होती है। कितने लोग खाते हैं जी, इसकी गंध मछली जैसी होती है जो जल में तैर रही है ना। नंबर अगला, लिखेंगे 100 ppm, 100 ppm लिखे हैं, मतलब 100 ppm मतलब हो गया पार्ट्स पार्ट्स पर मिलियन। इकाई है किसकी इकाई है, सांद्रता की। देखो 100 ppm, ठीक है, से अधिक सांद्रता पर विषैली होती है।
विषैली होती है। 100 ppm से अधिक सांद्रता पर विषैली होती है। जी जी, विषैली होती है। होती है। लिख लेंगे अगला हेडिंग रासायनिक गुण। देखो तो वही लिख लो, लिख देंगे सीपी नंबर 1, सीपी नंबर 1, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1। और लिख लेंगे इसमें जो है देखा गया है, इसमें हेडिंग रहेगा ऑक्सीकारक गुण। इसमें रहेगा हेडिंग ऑक्सीकारक गुण। इसमें क्या रहेगा हेडिंग? ऑक्सीकारक गुण। मतलब क्या हो गया, अगर O3 जो है ना, रासायनिक गुण में क्या लिखे हैं? हेडिंग रहेगी ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण का मतलब क्या हो गया बताइए? ऑक्सीजन निकलेगा। हाँ हाँ पकड़ ली। नवजात ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीकारक गुण देखो क्या है, हमारा जो O3 है ना, O3 को क्या बोलते हैं? ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन। देखा गया ये डिवाइड हो जा रही है किसमें? नवजात ऑक्सीजन में। O2+2 ये क्या है जी? फॉर्मूला है। यहीं पर तीर बिगड़ी है जी, उधर O2+ नवजात ऑक्सीजन क्या देता है? इसका नाम मालूम है? इसका नाम मालूम है ना जी? और देखेंगे अगला रिएक्शन। तो ऑक्सीकारक गुण तो मतलब ऑक्सीजन दे दिया तो अब देखेंगे एक और आपको बता रहे हैं, जैसे हमारी लेड सल्फाइड से क्रिया है। बेटे लिख लो, क्या दिक्कत है? लेड सल्फाइड से अभिक्रिया हेडिंग। बस बस देखो, लेड सल्फाइड माने पीबीएस। इसको कहते हैं लेड, इसको कहते हैं सल्फाइड। लेड सल्फाइड क्रिया कर रहा है O3 से। किससे कर रहा है? O3 से। तो क्या बना देगा बोलो? PbO और सल्फर को छोड़ देगा और हम बनाएगा ये लेड सल्फेट बनाता है PbSO4 बनाएगा, घबराएंगे नहीं। और देता है हमारा जो है O2। क्या देता है? O2 बराबर कर लेंगे लेड सल्फेट। SO4 को क्या कहते हैं? सल्फेट। पीछे है ना भेंट, ये है ऑक्सीजन। ये क्या है? ऑक्सीजन गैस है ना? बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर करेंगे बोलो? पहले O को ठीक करिए। O यहाँ पर कितना है? 4 2 6 है, यहाँ पर 3 ही है ना, इसको ठीक करना है। ठीक है, देखा गया। इसमें गुणा करेंगे 4 से, 4 गुना 8 हो जाएगा। 8 हो गया, 4 भाई 16 हो गए, 8 12 हो गए हो। 4 गुणा यहाँ तक तो 12 हो गई। PP एगो यस एगो और बराबर हो गए। O2 तो सही था, मतलब वहाँ पर बस अरे कैसे सही था? अरे सही रहना सर जी, आप 6 से गुणा कर दिए होते तो वो तो हो ही गया होता। इधर 4 से यहाँ 200 गुणा का भी काम खत्म हो जी तौर से। कहाँ पर? वही ओजोन के सब हो गई। हो गया, कोई बात नहीं। 6 4 तो 6 हो गया, वैसे भी हो गया, ऐसे भी कोई बात नहीं, हो गया ना। तो इसका गुण क्या है? लेड सल्फाइड जो है क्रिया करेगा O3 से, है ना, तो बना देगा लेड सल्फेट और O2 को बाहर फेंक देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उतार लगे बराबर भी है। अगला हेडिंग है ओजोन परत क्षरण। ओजोन परत क्षरण हेडिंग। ओजोन परत क्षरण, ये देखो, क्षरण माने नुकसान हो, क्षरण माने नुकसान,
क्या हो नुकसान हानि है। अब बात को समझ लीजिए, आपको मालूम है कि जो हमारा यन्नो होता है, क्या होता है यन्नो, ये देखा गया है कि सुपरसोनिक जेट विमान, लड़ाकू विमान कहते हैं ना, इसके जो है बताया गया ईंधन से जो है ईंधन में यन्नो निकलती है। जो सुपरसोनिक जो हमारा जो जेट विमान होते हैं उसके जो ईंधन है ना उसमें से निकलता है यन्नो। क्या निकलता है? यन्नो का नाम क्या है जी? ठीक है। तो देखा गया है कि अगर हमारा जो है यह यन्नो रिएक्शन करेगा किसके साथ? O3 के साथ। किसके साथ? O3 के साथ। क्या बनाएगा जी? NO2 बनाएगा। ठीक है, बराबर कर लेंगे, कोई दिक्कत? कितने लोग बराबर कर लेंगे इसको? बराबर पहले से है जी, यार एक वो 4 को बराबर है ना, बराबर है। और यह यहाँ लिख लेंगे, ये क्या है? सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान है ना, के ईंधन में निकलती है। क्या निकलती है? ईंधन से निकलती है। सुपरसोनिक जेट विमान या सुपर लड़ाकू विमान, ये ईंधन से निकलती है यन्नो। क्या निकलती है? यन्नो। ये भी हो गया, हाफ नंबर का क्वेश्चन हो गया, हाफ नंबर का क्वेश्चन है ना। कोई दिक्कत? कोई बात नहीं। आपको स्ट्रक्चर बता ही दिए हैं, अब आप लिख लीजिए, यूज कर दिए फ्यूज। यूज नंबर 1। जय हिंद जय भारत। आप बहुत कम पढ़े हैं क्योंकि 10 मिनट वहीं आचार्य जी ले लिए, हम तो वहीं आके खड़े थे 7:20 से, ले लिए 28 तक आए इसी में। यूज नंबर 1, यूज नंबर 1, कीटाणुनाशी के रूप में, यूज नंबर लिख के छोड़ दो जी। कीटाणुनाशी के रूप में जल को रोगाणु रहित करने में मतलब कि अगर जल में कीटाणु है ना, अब मिला दोगे तो उसको फेंक देगा, जल को जल से अलग कर देगा, फ्रेश हो जाएगा खूब। कीटाणुनाशी के रूप में जल को रोगाणु रहित करने में, मतलब कि किसी जल में अगर कीटाणु है पहले से डाल दोगे तो उसको रोग मुक्त कर देगा। ठीक है। नंबर 2 लिखेंगे, तेल, आयल तेल हो गया, कमा देंगे। हाथी के दांत, देखिए हो, हाथी के दांत। आटा वही रोटी वाला, कमा देंगे। स्टार्च का विरंजन करने में, मतलब हो गया कि इसका रंग उड़ाने में। स्टार्च का विरंजन करने में मतलब कि इसका हो गया, विरंजन का अर्थ हो गया रंग उड़ाने में। कुछ लिख देना, रंग उड़ाने में, रंग उड़ाने में। ठीक है, आगे लिख लेंगे, लास्ट है जो आपसे जुड़ा हुआ है लाइफ से। देखो, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, लाल दवा जी। ठीक है, के उत्पादन में ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद से हमको इस पर 4-5 क्वेश्चन देना है, 60 क्वेश्चन, तब आपको हम देंगे सल्फर के अपर रूप, सल्फर में जाएंगे। जय हिंद जय भारत। आपको कल क्वेश्चन देंगे O3 से रिलेटेड उत्तर 5, जब पढ़ाएंगे सल्फर के अपर रूप पढ़ना है। SO2 कहना है सल्फ्यूरिक एसिड से पढ़ना बनाने का। SO2 और SO2 को क्या होता है मैं